गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? होप आर यू गुड। और जो पिछला वीडियो भेजा था, जो पिछला पीडीएफ भेजा था, आप लोगों ने लिखा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो इसका रोल जो क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का, वो सबसे मेजर रोल होता है जिस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना। तो पहली कंडीशन है, सॉल्व करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी मीन्स वो सिस्टम जो होता है वो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हम मैट्रिक्स इनवर्स निकालते थे उसको कैसे यूज करते हैं वो है। तो हम कर्सर को ध्यान से देखिए, इसमें कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देयर आर थ्री इक्वेशंस बिकॉज ऑफ थ्री वेरिएबल्स। क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल हैं इसीलिए तीन इक्वेशन है। अगर दो वेरिएबल होते तो दो इक्वेशंस होते, चार वेरिएबल होंगे तो चार इक्वेशंस होंगे, एन वेरिएबल्स हैं तो एन इक्वेशंस होंगे। इस तरीके से तीन इक्वेशंस हैं। तो इसमें मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। पहला होता है ए, एक कोफिशिएंट का होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनता है। जैसे पहले इक्वेशन से ए1 उठाया, ए2 ए3 फर्स्ट कॉलम बन गया, बी1 बी2 बी3 सेकेंड कॉलम बन गया, सी1 सी2 सी3 थर्ड कॉलम बन गया। फिर है कैपिटल एक्स, इसमें जो भी वेरिएबल होते हैं वो लिखे जाते हैं एक्स वाई जेड। और बी जो होता है राइट मोस्ट साइड में जो भी होता है कांस्टेंट, उनको लिखते हैं। तो इससे एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई जाती है जो इस तरीके की होती है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर केस फर्स्ट, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए जो है ये मीन्स the matrix formed by the coefficient of the variables in the given system of equations। अगर नॉन सिंगुलर है मीन्स उसका अगर डिटरमिनेंट निकालें और उसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, फिर ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स इज, क्योंकि ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई होता है और आई का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब ये समझ लीजिए फॉर्मूले की तरह हो गया। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन। व्हाट हैपन्स केस सेकेंड, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स then that means determinant of A must be 0. In this case we calculate adjoint A dot B. There are two cases. If adjoint A dot B does not equals to 0, then solution does not exist. In this case the system of equations is called inconsistent. And if adjoint A dot B is equals to 0, then system of equations either consistent or inconsistent according as the system have either infinite many solutions or no solution. So basically हमको केस फर्स्ट में ही निकालना होता है, केस सेकंड जब भी आएगा तो हम उसको बस ऐसा लिख के छोड़ देंगे whether it's consistent or inconsistent. Now come to the exercise 4.6. There are some questions, कैसे सॉल्व करते हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 4.6 एक्सरसाइज का, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। मैट्रिक्स इक्वेशन इसका क्या होगा, ax इज इक्वल्स टू b हैज बी डिस्कस्ड अबव। a is the matrix of the coefficient of variables, so 1 2 1 2 2 3, and x is equals to xy, only two variables, b is equals to rightmost 2 and 3.
So now, first of all, we will have to check whether it's singular or not. So determinant of A is equals to 3 minus 4 minus 1, not equal to 0. So it's not singular. So the inverse is exist. इस क्वेश्चन में शायद उसने यही पूछा था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है, बस यहीं छोड़ के लिख के छोड़ दिया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें भी हम एक की वैल्यू निकाल के डिटरमिनेंट की छोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी ए एक्स एंड बी निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो 0 आ गया, सिंगुलर आ गया, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, इंटरचेंज द डायगोनल्स एलिमेंट एंड साइन इंटरचेंज एक्चुअली साइन को इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का, तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाता है। फिर उसका बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखो क्या निकल गया है, 6 and -2 नॉट इक्वल्स टू 0, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस सेकेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स इक्वेशन इसका Ax इज इक्वल्स टू बी होगा, A इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट 1 2 A 1 3 A 1 2 2A, ये आ गया। डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी वैल्यू ये आ गई। बोल रहा है कि A इज नॉन सिंगुलर सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, वैल्यू आ गई 2A, 2A आ गया मतलब नॉन सिंगुलर है, ये 0 नहीं है। सिमिलरली 5 वाला आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो कंसिस्टेंट कब है कंसिस्टेंट कब नहीं है उसकी बात हो रही है। तो हम सीधे सीधे पहुंचते हैं एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। Its matrix equation Ax is equals to B, where A is the matrix of the coefficient 5 2 7 3, ये बन गया। x क्या है, वेरिएबल्स का है, एंड b ये कॉन्स्टेंट्स का है 4 5। डिटरमिनेंट निकाला, a का 1 आ गया, नॉन सिंगुलर है, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट a निकाला, डायगोनल्स एलिमेंट को एक्सचेंज किया और ऑफ डायगोनल में नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया। a इनवर्स निकाला, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, ये आ गया। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, एक्स वाई कैपिटल X की वैल्यू हो गई, ये a इनवर्स जो हमने अभी अभी निकाला है ये, और ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 -10, 12 - 10 2, फिर इसका -7 × 4 -28 प्लस 5 5 जा 25 -3, सो x is equals to 2 and y is equals to -3, ये सोल्यूशन हो गया, है ना, इजी। ओके, इसी तरीके का दूसरा है ये 9 to 11 डू योर सेल्फ। अब बात करते हैं जो 3 वेरिएबल का है। 3 वेरिएबल में क्या है, एक्स वाई जेड 3 होंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन अभी भी x इज इक्वल्स टू b होगा, वेयर a इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट 1 -1 and 1 1 -1 and 1 2 1 -3 2 1 -3 1 1 and 1, x is equals to x y z, b is equals to 4 0 2। सो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड किया, 10 निकला, 10 निकला तो वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए मैंने तो शॉर्टकट मेथड से निकाला है, लेकिन जब हमने कल डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि आपको कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, वैसे ही निकालना। मैंने कैसे निकाला है मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये देखिए, हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कर्सर को देखिए, तो ये
कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, 1 बन जा 1 प्लस 3 4 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 5 प्लस का, क्योंकि इसकी पोजीशन नेगेटिव होती है तो इसलिए -5। इस तरीके से कर लेंगे ये ट्रांसपोज। फिर इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। फिर x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, तो इसका जो क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। 10 से डिवाइड भी करना है। एक प्रॉब्लम और ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग छोड़ते हैं इसको। देखिए एक 3/3 की फिर से प्रॉब्लम है। 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3। मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल्स टू B is the determinant of the coefficients of the variables। तो ये बन गया 2 1 3 2 1 3 3 -1 -1 3 -1 -1 3 1 -2 and x is equals to x y z। b is equals to 5 -4 3 5 -4 and 3। डिटर्मिनेंट आप ये निकालेंगे, ये वैल्यू आ गई 27। तो एडजॉइंट ए ये वही शॉर्टकट मेथड से निकाला, बट यू विल हैव टू गो बाय प्रॉपर मेथड। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एडजॉइंट हमारे पास आ गया। फिर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये आ गया 1/27 क्योंकि 27 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ये एडजॉइंट है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स तो पूरा लिखा 1/27 रखा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15 15 माइनस 12 3 3 प्लस 18 21। ठीक है, 5 5 5 जा 25 माइनस ये सब ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ले आएंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, यही है। कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ द टुडेज फॉर इंट। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है, उनको हम बाद में शेयर कर देंगे, उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई टॉपिक है नहीं। दैट इज़ द टुडेज एंड। सो ध्यान से देखिए बच्चों का, अच्छे से पढ़ाई करिए।